सेम इन अवर लाइफ, जब हमारा जन्म वो डिसाइडेड है यानी कर्म फल है, तो मृत्यु क्या है? वो भी कर्म फल। क्या हम डिसाइड करते हैं? कर्म फल है। जन्म भी कर्म फल, मृत्यु भी कर्म फल। तो जन्म और मृत्यु के बीच जो हमारा लाइफ है, जो हम मन वचन काया से जीते हैं, वो क्या है? वो हमारा जन्म और मृत्यु दोनों कर्म फल है। तो जन्म और मृत्यु के बीच की जो लाइफ है, जो मन वचन काया से चलती है, वो क्या है? बोलिए। फल, अचीवमेंट। ये एग्जाम बोलते हैं, आप रिजल्ट बोलते हैं, आप क्या कहते हैं? कर्म है वो, यानी एग्जाम दो ऑप्शन है, कर्म एंड कर्म फल, एग्जाम एंड रिजल्ट। जो वो भी जो कर्म है हमारे जो पिछले जन्म के स्वभाव के अनुसार ही जो हम कर्म करते हैं, यानी वो रिजल्ट हो गया है ना। जैसे जन्म भी रिजल्ट है, मृत्यु भी रिजल्ट है, तो मैं लाइफ की बात करता हूं अभी, वो भी रिजल्ट है। वो भी रिजल्ट है। हाँ। तो तो कहने का मतलब क्या है, अगर रिजल्ट है तो पहले थोड़ा समझ लें इसको, ताकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यह साइंस की बात है, आध्यात्म विज्ञान की बात है, ये कोई थियरी नहीं है कि किताबों में लिखी है और हमको स्वीकार करना है। हमको लॉजिकली प्रूव करना है कि ये है कि नहीं। ऐसा नहीं कि लिखा है या ना हमने सुना और हम इसको स्वीकार कर ले, ऐसा नहीं। हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए कम से कम। तो सबसे पहला प्रश्न, क्या सोचने की स्वतंत्र शक्ति हमारे पास है? हमारा जो जीवन है वो मन वचन काया से चलता है। उसमें से मैं अलग अलग प्रश्न करूंगा। प्रश्न नंबर 1, मन यानी सोचने की स्वतंत्र शक्ति हमारे पास है? वो है। विचार आते हैं कि करते हैं? आते हैं। आते हैं तो मतलब हमारा कंट्रोल में नहीं है। नहीं, वो जो पिछले जन्म के कर्म के जो ये जो विचार आते हैं, वो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार हम, तो वो कर्म फल हो गया। अरे कर्म फल तो है, कर्म फल तो है, हाँ। लेकिन उसके अनुसार अब हमारा आगे जीवन कैसे होगा। जिस प्रकार बालक का स्वभाव है कि वो खेल में ज्यादा उसका रुचि लगती है उसे, एक बालक पढ़ने में ज्यादा लगता है, एक बालक बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, तो उसके माता पिता उसके स्वभाव के अनुसार उसको प्रेरित करते, भाई तुम मत पढ़ो, तुम इस खेल में चले जाओ, तुम पढ़ोगे तो तुम इंजीनियरिंग कर लो, तुम डॉक्टर बन सकते हो। ऐसा स्वभाव माता पिता भी देते हैं, समाज से भी, और उसके अध्यापक भी उसको उसके स्वभाव के अनुसार उसको प्रेरित करते हैं। तो ये हमारा स्वभाव कैसे हुआ, ये क्योंकि हर व्यक्ति गुस्से वाला नहीं है, क्रोधवान नहीं है, हर व्यक्ति जो है विद्वान नहीं है या पढ़ा लिखा नहीं है, और हर व्यक्ति जो है खेल खिलाड़ी नहीं है। तो उसको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये सब पूर्व जन्म का जो है संस्कार है जो उसको इस जन्म में लेके आए। हाँ, उसको प्रेरणा करने वाला हमारा या तो पिता या ऊपर परमेश्वर जो हमको ऐसे विचार लेके आता है, वो हमारे अंदर स्वाभाविक गुण पैदा हो जाता है कि हमको ये कर्म करना चाहिए। तो बताओ मैं आपको, ये विचार है ना, विचार हम करते नहीं, आते हैं। सबको मालूम है, हमको नहीं करना है। यहां बैठे आंखें बंद करके विचार तो आएंगे, ये हमारा डिसीजन नहीं है। इट मीन्स इट इज कमिंग ऑटोमेटिकली विदाउट अवर कंट्रोल। अगर कंट्रोल है तो हम इसको ऑफ एंड ऑन कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल? हमारे माइंड के कंट्रोल में है? नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि संजोगों के मुताबिक हम विचार करते हैं। द अनदर ऑप्शन, ज्यादातर विचार आते हैं अपने आप, यानी वो ऑटो मोड है, हमारा कंट्रोल नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है संजोगों के आधार पे हम विचार करते हैं। तो विचार आते हैं तब तो हमारा कंट्रोल नहीं है, मगर जब विचार करते हैं तब हमको लगता है कि हमारा कंट्रोल है। मगर
विचार भी करते हैं तब संजोग के अधीन करते हैं, और संजोग किसने दिए? वो पिछले अवतार के कर्मों का। तो इसीलिए जो विचार आते हैं उसमें भी हमारा कंट्रोल नहीं है, और करते हैं उसमें भी हमारा कंट्रोल नहीं है, ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस। विचार का एग्जांपल देगा समझाइए प्लीज। विचार का एग्जांपल दीजिए, संजोग का एग्जांपल आता है, वो एग्जांपल देकर बताइए। विचार का मतलब है कोई भी संजोग आते, जैसे आप यहां बैठे हैं, किसी का फोन आ गया कि एक व्यक्ति आपके रिलेटेड है, वो हॉस्पिटल में है, तो आपको सोचना पड़ेगा कब जाऊं, क्यों जाऊं, कैसे जाऊं, किसके साथ जाऊं, कौन से टाइम पे जाऊं। यू हैव टू थिंक, बट डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस। बिना संजोग विचार कर भी नहीं सकते, बराबर है। गाड़ी बिगड़ गई तो मैं सोचूंगा कि गाड़ी को रिपेयरिंग कहां करवाऊं, कैसे करवाऊं, किसको बुलाऊं, कैसे ले जाऊं, करेक्ट। तो संजोग आए, उसके बाद हमने विचार किया, तो संजोग भी पिछले अवतार के कर्मों का फल है, यानी वो भी हमारे हाथ में नहीं है। यानी अगर हम इसका कंक्लूजन निकाले तो सोचने की स्वतंत्र शक्ति हमारे पास नहीं है। आप समझे? क्वेश्चन नंबर सेकंड, बोलने की स्वतंत्र शक्ति है या नहीं? कर्म करने की तो शक्ति हमारे पास है, वो प्रेरणा जरूर पीछे से आती है। माइक में रिप्लाई जी, प्रेरणा जरूर पीछे से हमारे प्रारब्ध कर्म है, लेकिन उसको करना न करना वो हमारे हाथ में, कर्म ही प्रधान है। जिस प्रकार गीता में जो है अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसके अंदर ये विचार है, उसको प्रेरणा दी भगवान कृष्ण ने, उसको उस प्रारब्ध कह लीजिए कि उनको एक प्रेरणा दी कि तुम युद्ध करो। अब युद्ध करना न करना निश्चय उसका था कि वो कर्म करे या नहीं करे, तो वो उसको ज्ञान के आधार पर उसने निश्चय किया कि मुझे करना चाहिए। ये सब कर्म फल है, जी जी, होना ही था, जो होनी को कोई टाल नहीं सकते। आज आप ना भी कहोगे तो भी जो होना है वो ही होके रहेगा, संजोग कोई भी बनेगा। ये कृष्ण भगवान ने कहा, अगर नहीं कहा है तो भी जो होना है वो ही होगा। हमारे आज के जीवन की बात करता हूं, हमारे जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी है जो हमको नहीं करना है वो करनी पड़ती है, और जो करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस। तो ये सबकी बात कॉमन है। चाहे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने प्रेरणा दिया, उसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण भगवान ने उनके संजोगों को परिवर्तन किया। जो होना था वो ही हुआ, वो ही समय पे, वो ही स्थल पे, और वो ही व्यक्तियों के साथ हुआ जो होना था। इसको कहते हैं कर्म फल। जो पांडवों के साथ होना, जो कौरवों के साथ होना था वही हुआ। ये सभी का अपना अपना क्या है, कर्म है। तो आपने कहा कि लाइफ और डेथ के बीच में जो भी लाइफ है वो सब सेट है, तो फिर जो भी हो रहा है हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो करेंगे नहीं, अपने को तो यही लगेगा कि जो भी हो रहा है वो सब सेट है, तो फिर अच्छा करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा जहां तक हम विज्ञान को नहीं समझेंगे तब नहीं समझ में आएगा कि पुरुषार्थ कहाँ है और परिणाम कहाँ है। हम परिणाम को ही पुरुषार्थ समझते हैं और बाद में कहते हैं हम कुछ नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि आपको मालूम नहीं है। आपने जो कुछ प्रसाद किया, जो कुछ भी पाया, परिवार के रूप में, संपत्ति के रूप में, सत्ता के रूप में, वो तो आप छोड़ के चले जाते हो। तो उसको तो पाया नहीं कहोगे ना, नथिंग कैरी फॉरवर्ड। एक लाइफ के साथ एंड होने के बाद जो कैरी ऑन होता है, इसको कहेंगे जीवन में हमने पाया। जो यहां पाया यहां छोड़ के चले जाते, वो तो पाया नहीं है। आप समझे ना? तो एक मिनट, तो कहने का मतलब यह है हमारे पास अभी परिभाषा नहीं है कि हम किसको पुरुषार्थ कहते हैं, किसको प्रारब्ध कहते हैं, किसको एग्जाम कहते हैं, किसको रिजल्ट कहते हैं। इसकी परिभाषा हमारे पास नहीं है। सो वी ऑल आर इन कंफ्यूजन, और इसी का क्लैरिफिकेशन देने के लिए मैं यहां आया हूं। लाइफ और डेथ के बीच में तो जो है वो पुरुषार्थ ही हुआ, पुरुषार्थ ही है। नहीं, समझो पहले
आप हाँ कहो ना कहो वो बाद में डिसाइड करो, पहले समझो तो सही। अगर कोई भी चीज हमारे हाथ में है तो इसको हम एग्जाम कहेंगे, जो हमारे हाथ में नहीं है इसको हम एग्जाम कहेंगे? नहीं कहेंगे। एग्जाम का मतलब होता है आप पेपर दे रहे, आपको लिखने का अधिकार है, राइट और रॉन्ग। मगर एक बार एग्जाम दे दिया, फिर बाद में रिजल्ट कौन सा आएगा वो आपके हाथ में, और जो भी आएगा आपको स्वीकार करना पड़ेगा। उसके बाद उस समय आपके पास चॉइस नहीं है। एग्जाम देते समय चॉइस है और रिजल्ट देते समय चॉइस नहीं है। तो जहां चॉइस नहीं है वो तो पहले जानो, फिर बाद में सोचो तो चॉइस कहां है, ये तो हम जानते ही नहीं है। तो मन के अंदर हमारा कंट्रोल नहीं है। मैं पूरी लाइफ की बात करता हूं। स्पीच के अंदर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारी स्पीच डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। आपके सामने वाइफ आएगी तो वही भाषा निकलेगी, आपके सामने माता आएगी तो वही भाषा निकलेगी, आपके सामने बहन आएगी तो वही भाषा निकलेगी, आपके सामने बच्ची आएगी तो वही भाषा निकलेगी। यानी आपकी स्पीच डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस है, और सर्कमस्टांसेस आर क्रिएटेड एज पर द प्रीवियस बर्थ कॉज। फिर भी क्या हो गया? डिसाइडेड। स्पीच क्या हो गई? रिजल्ट हो गया। समझ में आया? पहले थॉट की बात कहा, स्पीच की बात। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज एक्शन। एक्शन हमारे हाथ में है, जिसको हम क्रिया बोलते हैं। जी, अब जैसे अब आपने कहा उस तरीके से तो माइक नहीं में प्लीज। या नहीं, मैं कहता हूं नहीं, अगर उसमें आपको काउंटर क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। जी, जी। मैं कहूं इसीलिए आप, यहां साइंस की बात होती है तो यू आर राइट टू आस्क मी अ क्वेश्चन। जी, जी। नो गोल, नो कंफ्यूजन, यू आर राइट टू आस्क मी क्वेश्चन। के व्हाई? क्योंकि जैसा अभी आपने कहा कि सब हमको, मैं यहां प्रूव करने के लिए बैठा हूं। अगर उसमें कोई आपकी सोच ठीक नहीं लगती है तो आपको प्रूव करना है कि दिस इज नॉट करेक्ट बाय दिस वे। जी उसमें आपको सिद्धांत बताना है, श्रद्धा नहीं बतानी है। जी जी जी, श्रद्धा। या प्लीज। अभी आपने बताया कि उसी समय नियत समय पर ही युद्ध होना था, और जिसके द्वारा होना था उसी समय पे, उसी जगह पे, उसी व्यक्ति के साथ, और उसी प्रकार का रिजल्ट भी रेडीमेड था। जी। सफल या निष्फल। तो फिर कर्म फल का भोगी कौन होगा? जो वही तो कर्म फल है। हाँ, तो नहीं, जो सफल हुआ वो भी कर्म फल है। जो युद्ध किया, युद्ध में जो है उसने लाखों व्यक्ति मार दिए गए, उस पाप का भागी कौन होगा? तो वो जिसने उसको प्रेरणा दी वो, या जिसने कर्म किया, वो अगले जन्म के लिए जो है वो क्यों कर्म फल भोगे वो? जी। आप महाभारत का मत दो ना, आप नहीं तो वही बराबर है। अब हमारे जैसे लोगों को जिनको महाभारत ही नहीं मालूम है तो आप नहीं, कोई बात नहीं, मैं उत्तर दूंगा। डोंट वरी, डोंट वरी। महाभारत नहीं तो एक लॉजिक है। हाँ, डे टू डे का एग्जांपल दो सबको। चलिए हमें अपने एग्जाम देते हैं। अगर मेरे को ही ये प्रेरणा मिल रही है, मैं चोर हूँ और मुझे प्रेरणा दी, और ये नियत है कि मैंने चोरी करनी है, तो मुझे अगले जन्म में ही उस चोरी का फल क्यों मिलेगा? क्योंकि मुझे प्रेरणा करने वाला तो कोई और है। ओके। तो फिर मैं फल का भागी क्यों? क्योंकि आपका कर्म ही ऐसा था कि इसने आपको प्रेरणा नहीं, दी। ऐसा नहीं, आप इंटरनल मत बोलो। देखो, लिसन, आप सुनो। आप पहले बात, मैंने अभी जो बात कहा वो ये कहा कि किसको कर्म फल कहते हैं। तो अभी कर्म की परिभाषा मैंने स्टार्ट ही नहीं की है। ये पूरा चैप्टर है कर्म फल का। क्या है? और आपका प्रश्न है कैसे कर्म बनता है फॉर नेक्स्ट बर्थ। नहीं, ठीक है। आपने कहा कि जो है सब कुछ जो है मन वचन काया कर्म फल है, ये मेरा प्रश्न है। हाँ, वो अभी जो मन वचन काया से जो कुछ भी होता है फ्रॉम बर्थ टू डेथ वो कर्म फल है। ओके। अभी चर्चा चल रही थी कि कर्म भी हमारे अधिकार में नहीं है। कर्म फल हमारे अधिकार में नहीं है, कर्म हमारे अधिकार है। नहीं, जब कर्म, वही तो मैंने कहा था कि कर्म हमारे अधिकार में है, क्योंकि हमारे स्वभाव के अनुसार होता है। जब मैंने आपसे कहा कि भगवान ने उसको प्रेरणा दी, वो कर्म करे या नहीं करे वो उसके अधिकार में, आपने कहा नहीं, वो उसको उस समय करनी थी, ये उसने नियत था। तो देखिए दोनों बातें। मैंने कहा
कि ऐसा नहीं है, कर्म कर्म करने का अधिकार उसके पास में है, प्रेरणा जरूर हमको मिलती है। तो आपने कहा नहीं, वो भगवान कृष्ण ने ऐसा करना ही था, वो नियत था, नियत समय पर नियत जगह पर होना था। इसलिए मैंने फिर प्रश्न किया था, जब वो करने वाला ही था तो उसको फल का भागी कैसे? नहीं, बताओ, मैं आपको जो आपने कहा वही बात बताना चाहता हूं आपको कि अभी तक जो डिस्क्रिप्शन हुआ और जो आपने एग्जाम्पल दिया उसमें भी कर्म फल की ही बात है, कर्म की बात नहीं है। वो अभी चैप्टर ओपन नहीं हुआ है, उनकी डेफिनेशन भी नहीं दी मैंने अभी जो भी बात कहा, किसको कर्म फल कहते हैं, किसको रिजल्ट कहते हैं, इसका ही अभी बात हो रही है। तो जो कुछ भी होता है, चाहे मन से, चाहे स्पीच से, चाहे एक्शन से, वो सब कर्म फल है, वो कर्म नहीं है। क्या नहीं है? कर्म फल, यानी इट इज डिसाइडेड एज पर योर प्रीवियस बर्थ कॉज। और अभी कर्म की परिभाषा ही मैंने नहीं बताई थी, डेफिनेशन भी नहीं बताई मैंने। ये सिर्फ एक ही चैप्टर है, कर्म फल। तो हम किसी से खराब लैंग्वेज में बात करते हैं तो उसको सुधार नहीं सकते थे? वो अभी इसलिए पहले जानोगे तो मालूम होगा ना आपको। अभी आपको कर्म कैसे करते हैं वो मालूम ही नहीं है ना। इसलिए तो मैं कहता हूं, आज तक आपने जो कुछ भी पढ़ा या सुना वो गोल गोल सुना। आपने कहा इसको कर्म कहते हैं, इसको कर्म फल कहते हैं। नोबडी हैव अ डेफिनेशन, एवरीवन दे टेल अस राउंड राउंड। एक कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, दूसरा कहता है कि आपको तब जब त्याग तो करना पड़ता है। तो वेयर इज द लाइन ऑफ डिमार्केशन? यू हैव अ लाइन ऑफ डिमार्केशन? नो। एक बार कहते हैं कि आपके पास श्वास लेने की स्वतंत्रता नहीं है, दूसरी बार कहते हैं आपको तब जब त्याग तो करना है। तो ये दो बात क्यों करते हैं? जब नहीं है तो नहीं है, फिर है ऐसा क्यों बोलते हो? और यू हैव अ लिस्ट। आपके पास कोई लिस्ट है? किसी के पास कोई लिस्ट है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते? है कोई जगह पे? कभी आपने पढ़ा है, सुना है? नहीं है। तभी तो कहता हूं, अभी तक हमने कर्म और कर्म फल की परिभाषा जाना ही नहीं है, तब तो वी ऑल आर इन कंफ्यूजन। वही तो तकलीफ है ना। और इसी का क्लेरिफिकेशन देने के लिए मैं आया हूं। इसीलिए कहता हूं, पहले एक चैप्टर को समझो, बाद में मैं दूसरे की डेफिनेशन दूंगा, एग्जाम्पल दूंगा और प्रूव करूंगा। मैंने कहा हर बात को मैं प्रूव करूंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिंपली प्रूव करूंगा। और उसमें क्वेश्चन होंगे तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। तो पहले जन्म से मौत तक, जन्म, जीवन और मृत्यु, जो मन वचन काया से चलता है वो 100% कर्म फल है, उसमें कर्म का अंश नहीं है। ये दिस इज द डेफिनेशन। मैंने पहले प्रूव कर दिया, योर व्हेन यू बॉर्न इट इज कर्म फल, डेथ इज कर्म फल, और जीवन है आपका मनोजन काया से, वो भी कर्म फल। वो मैंने प्रूव किया आपको कि नॉट कंट्रोल इन योर हैंड। इट मीन्स नाउ द डेफिनेशन फ्रॉम बर्थ टू डेथ इंक्लूडिंग अवर माइंड, स्पीच एंड एक्शन इज प्रीडेस्टिन्ड। तो वो पार्ट कौन सा हो गया? रिजल्ट हो गया। यहां एग्जाम की बात नहीं है। तो द चैप्टर ऑफ एग्जाम इज डिफरेंट देन रिजल्ट, करेक्ट? अभी बात करते हैं एग्जाम की। कर्म कैसे बनते हैं? तो कर्म भाव से बनते हैं। किससे बनते हैं? जैसा भाव वैसा भाव। जिसका भाव बिगड़ा इसका भाव बिगड़ा। लाखों लोगों की हिंसा करने वाला अर्जुन वही अवतार में मुक्ति पाते हैं, वही अवतार में। क्यों? और हम चीटी बचा के यहां घूमते हैं, क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? कुछ साइंस तो होना चाहिए ना, रैंडम तो नहीं होना चाहिए ना। तो ये साइंस है। उनके पास डूअरशिप नहीं था। दिव्य चक्षु प्राप्त करके अर्जुन और आत्मा दोनों क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। तो अर्जुन जो कुछ भी करता था उनके लिए वो जिम्मेदार नहीं थे, क्योंकि वो अर्जुन नहीं था, और जो अर्जुन था वो आत्मा नहीं था, और जो आत्मा था वो अर्जुन नहीं था। और उस समय दिव्य चक्षु होने के नाते वो किस में रहते थे? आत्मा में रहते थे। अर्जुन को सेपरेट देखते थे, लाइक अलग पर्सन, अदर पर्सन। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति चोरी करता है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। कैसे गुनाह लगेगा आपको?
When you are the same person, then you are responsible. तो कृष्ण भगवान ने दिव्य चक्षु दिया कि हे अर्जुन, न तुम अर्जुन हो, न तुम अर्जुन को चलाने वाले हो। अर्जुन विनाशी है और तुम अविनाशी हो। अर्जुन को कर्म सत्ता चलाती है और तुम अपने स्वभाव से चलते हो। ये दोनों क्या है? अलग है और अलग ही रहेंगे। तो बाद में ये दिव्य चक्षु प्राप्त करके इसको कहते सेपरेशन, लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन रियल एंड रिलेटिव, परमानेंट एंड टेम्पररी। ये दोनों अलग हो गए थ्रू द विजन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल। दृष्टि में प्रकृति और परमात्मा क्या हो गए? अलग हो गए। अभी प्रकृति कुछ भी काम करती है, मगर मैं परमात्मा हूं तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रकृति। बट इफ आई एम अ प्रकृति एंड आई एम अ कंट्रोलर ऑफ माई प्रकृति, देन आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ अज्ञान, नॉट बिकॉज ऑफ एक्शन। अज्ञान है तो कर्म है, ज्ञान है तो मुक्ति है। अज्ञान है तो कर्म है, अज्ञान है तो संसार है, ज्ञान है तो मुक्ति है। मुक्ति के लिए गुफा में जाने की जरूरत नहीं है, वनवास लेने की जरूरत नहीं है, अज्ञानता को मिटाने की जरूरत है। राइट और रॉन्ग? जितने भी महान पुरुष हो गए वो संसार में रहते थे, वो भाग नहीं गए थे, उन्होंने अज्ञान को मिटाया था। और हम संसार को छोड़ देते, संसार को छोड़ने से अज्ञान नहीं मिटेगा। अज्ञान अंदर है, आप कहां भी हिमालय में चले जाओगे अज्ञान तो आपके साथ रहेगा। तो अज्ञान को मिटाने की जरूरत है, संसार छोड़ने से अज्ञान नहीं जाएगा। दिस इज टेम्पररी रिलीफ। क्या बताया? जैसे हम घूमने के लिए जाते हैं 15 दिन तो आनंद महसूस करते हैं, मगर अज्ञानता साथ में होती है, वो निकलती नहीं है। जहां तक अज्ञान है वहां तक संसार है, और ज्ञान है उसका नाम क्या है? मुक्ति है। तो यहां ज्ञान और अज्ञान की बात है। तो इसीलिए कहा कि भाव से भव होता है, जिसका भाव बिगड़ा इसका भव बिगड़ा। अभी नाउ द क्वेश्चन इज, भाव को हम कर्म कहेंगे तो भाव कैसे बनते हैं? दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं स्लोली आगे बढ़ता हूं ताकि आप सब लोग समझ सके। ऐसा नहीं मैं कि बोल दूं और आपने सुन लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाव से कर्म कैसे बनते हैं? तो भाव का मतलब होता है योर करंट इंटेंशन इन करंट सिचुएशन। आज चोरी करने वाला व्यक्ति चोरी न करने का भाव कर सकता है, और चोरी न करने वाला चोरी करने का भी भाव कर सकता है। राइट करो? आज समाज सेवा करने वाला सोच सकते हैं कि आखिर मेरे को क्या मिला, इसे तो मैं ना करूं वो अच्छा है, और न करने वाला भाव कर सकता है कि मैं समाज सेवा करूं वो अच्छा है। आज जो संसार में वो कहता है मैं त्याग ले लूं वो अच्छा है, और जो त्यागी है बोला मेरे को क्या मिला, इससे संसार अच्छा था। तो जो भी क्रिया है ऐसा ही भाव है, ऐसा जरूरी नहीं है। इट्स डिपेंड ऑन यू। इट इज टू बी कॉल्ड इंटेंशन। व्हाट इज योर इंटेंशन इन करंट सिचुएशन? वर्तमान संजोग में आपका आशय क्या है, उसके मुताबिक आप भाव करते हो, और जैसा भाव वैसा भाव। जिसका भाव बिगड़ा इसका, जिसकी क्रिया बिगड़ी इसका संसार बिगड़ा, कोई शास्त्र में नहीं है। जिसका मन बिगड़ा, स्पीच बिगड़ी, एक्शन बिगड़ी, उसका भाव बिगड़ा, कोई शास्त्र में नहीं है। मगर जिसका भाव बिगड़ा इसका भाव बिगड़ा। तो कीमत किसकी है? भाव की। भाव एग्जाम है और मन वचन काया वो क्या है? रिजल्ट है। रिजल्ट को नहीं बदल सकते हैं, एग्जाम को बदल सकते हैं। हम अपनी आंखों से जो देखते हैं वो दृश्य को नहीं बदल सकते हैं, दृष्टि को बदल सकते हैं। राइट और रॉन्ग? हम क्रिया को नहीं बदल सकते हैं, भाव को बदल सकते हैं। क्या बताया? चोरी करने वाला चोरी करेगा, वो नहीं बंद होगा, मगर भाव बदल सकते हैं। अर्जुन को युद्ध करना पड़ा, वो कंपलसरी था, मगर भाव युद्ध करने का नहीं था, तभी वो उन्होंने मुक्ति पाई। अगर उसका भाव युद्ध करने का होता तो वो नरक में होते हैं, क्योंकि लाखों लोगों की हिंसा किया था। राइट और रॉन्ग?
भगवान राम ने भी लाखों लोगों की हिंसा किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? उन्होंने भी मुक्ति पाई। क्यों? क्योंकि मन वचन काया का मालिकीपन नहीं था। वो किसके मालिक थे? परमात्मा के। मैं खुद ही परमात्मा हूं, ये मैं प्रकृति नहीं हूं। और प्रकृति तो कर्मों के भुगतान का साधन है। जब कर्म खत्म हो जाएगा हम इसको जला दिया जाएगा। हम तो चलने वाले नहीं है। अगर हम जल जाएंगे तो फिर पुनर्जन्म किसका होगा? तो जो जलते नहीं है वो हम है, और जलते हैं वो हम नहीं है। ये ज्ञान है। मगर जो जल जाता है वो ही हम है, वो अज्ञान है। और अज्ञान है वहां तक ये कुछ भी करता है उनके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। आप समझे ना? इनके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो कर्म और कर्मफल दोनों की परिभाषा क्या है? अलग है। और ये नहीं जानते हैं, वहां तक आप कोई भी धर्म का पालन करोगे मगर कैसा आएगा? गोल गोल, जिसका उत्तर आपके पास नहीं होगा। सिर्फ श्रद्धा होगी। क्या होगी? श्रद्धा से दुनिया चलती है और सिद्धांत से समाप्त होती है। जिसको जन्म मरण, कर्म बंधन और अज्ञानता से मुक्ति पाना है, इसको ज्ञान की जरूरत है। जिसको संसार में जीना है, इसको पुण्य की जरूरत है। ये दोनों आपकी चॉइस है। संसार में जीना है तो पुण्य की जरूरत है, और मुक्ति पाना है तो ज्ञान की जरूरत है। वो आपके ऊपर डिपेंड है। पुण्य करोगे तो अच्छे संजोग मिलेंगे, सुविधाएं मिलेंगी, खाना पीना अच्छा मिलेगा। आप समझे ना? तो संसार में जीना है तो पुण्य करो, संसार से मुक्ति पाना है तो ज्ञान प्राप्त करो। और ज्ञान भी कैसा होना चाहिए? सनातन सत्य, सांप्रदायिक सत्य नहीं। क्या बताया? जो हर व्यक्ति के लिए एक है। ये सनातन सत्य सबके लिए अलग अलग होगा? अलग अलग होगा? एक ही होगा, चाहे बिलीव करो या ना भी करो। सनातन सत्य कभी परिवर्तन नहीं होगा। आप नहीं जानते हो, वो आपकी अज्ञानता है। जैसे अगर मैं मुसलमान हूं, मैं पुनर्जन्मों को नहीं मानता हूं, नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। कुदरत का कानून आपकी मान्यता के ऊपर आधारित नहीं है। यस और नो? अगर मैं क्रिश्चियन हूं, मैं कर्म के सिद्धांत को बिलीव नहीं करता हूं, कर्म लगेंगे कि नहीं लगेंगे? इट इज अ लॉ ऑफ नेचर। ये कुदरत का कानून है। ये मेरी मान्यता के ऊपर नहीं चलेगा। मैं जहां भी गलत करूंगा कुदरत मेरे को पनिश करेगी। आई बिलीव इट और नॉट। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ की मैं बात करता हूं, मैं सांप्रदायिक ट्रूथ की बात नहीं करता हूं। और यही हमारी अज्ञानता है। हमने आज तक किताबें पढ़ के किताबों की बात में इतने उलझ गए ताकि सनातन सत्य समझने के लिए हम जो बाहर निकलना चाहिए वो नहीं निकल सके। किताब गलत नहीं है, हर शास्त्र सही है, मगर शास्त्र समझने के लिए दृष्टि चाहिए। क्या चाहिए? और दृष्टि नहीं होगी, वो ही शास्त्र शस्त्र बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? शस्त्र बन जाएंगे।